आज हम करने वाले हैं डेयरी कंपनी, जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंडर आता है। वी डिड केली कंपनी, नाउ डेयरी कंपनी। केली ने हमारा बेस हमने देखा कितना था। अभी डेयरी वुड बी सम एडवांसमेंट टू व्हाट वी हैड डन बिफोर। लेट्स सी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी शोन एज प्लान लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन of dairy as at 31st of May 19, showing a reconciliation of movement in the planned deficit during the year and a statement of those amounts which would be charged to profit or loss and those included in other comprehensive income. ठीक है, so करते हैं सम सॉल्व। Dairy company operates a defined benefit plan. A full actuarial valuation by an independent actuary revealed the fair value of the asset at 31st of May 18, which is also the year beginning. इन्होंने 31st of May 19 year end दिया है, तो obviously 1st of June 18 would be the year ending. तो ये हो गया हमारा fair value of assets. This was updated to 31st of May 19 by the actuary, and the value of the asset was rated at 2,000 million. अच्छा, let's do one thing. uh, एक फॉर्मेट ना बना लेते हैं। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन डेफिसिट प्लस सरप्लस कंपोनेंट सर्विस कॉस्ट। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशंस पेड। देन आता है बेनिफिट्स पेड विच इज ऑलवेज निल। बेनिफिट्स पेड इज ऑलवेज निल। फिर जो हमें वैल्यू मिलती है दैट वी पोस्ट, सॉरी, प्लस दैट वी डोंट पोस्ट एनीवेयर, लेकिन उसका जो बैलेंस अमाउंट आता है दैट दैट वी पोस्ट इन रीमेजरमेंट कंपोनेंट। सारी चीजें कहाँ जाती है वो अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। सारी चीजें एक अलग फॉन्ट में, ये एक अलग फॉन्ट में था, थोड़ा खराब दिख रहा था। ठीक है। अ, तो अभी सालाना के पहले 1500 थी एसेट की वैल्यू। सालाना की क्लोजिंग पे हो गई थी 2000। ऑलवेज दिस माइनस दिस। भी चेक करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन ऑब्लिगेशन है 31st of March 18, मतलब इस सालाना के पहले 1970, और ईयर एंड पे 2950। ठीक है, ये हो गई थी। तो ये मेजरमेंट कंपोनेंट, मुझे इससे मतलब होता है हर साल। Scheme had already, scheme had been altered during the year with improved benefits arising for the employees, and this had been taken into account by actuaries. The increase in the actual liability in respect of employee service in periods was 30 million. दैट इज पास्ट सर्विस कॉस्ट। अभी पास्ट सर्विस कॉस्ट हमारी आ गई है 30 मिलियन की। इनकेस इन द एक्चुअल लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस इन द करंट पीरियड वाज 110 मिलियन विच इज करंट सर्विस कॉस्ट। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही प्रेजेंट करता हूँ 30, तो मुझे इसमें भी 30 ऐड ही करना है। ये मेरा एक मैंने से इसको टोटल का नाम दे दिया, मतलब दिस इज जस्ट बेसिकली सम
और नॉट सम बट लाइक एडिशन माइनस ऑफ दिस। ठीक है। अभी नेट इंटरेस्ट बाबू बाद में देखते हैं। सर्विस कॉस्ट कितना दिया हुआ है मुझे? करंट सर्विस कॉस्ट 110। ठीक है, 110। इज इट? The company had paid contributions of 60 million to the scheme during the period. सॉरी, हाँ यहाँ पे आएगा 110। मैंने गलती गलती से उसको नेट इंटरेस्ट के मतलब बाजू में डाल दिया। डिस्काउंट रेट टू बी यूज ऑन डिस्काउंट इज 10%। तो देखो, डिटरमाइन हाई क्वालिटी इज 10%। 10% आया। ठीक है। इतना आता है हमारा रीमेजरमेंट कॉम्पोनेंट। इफ वी द ओनली चेंज दैट कैन हैपन इज एक्चुअली हम इस पास सर्विस कॉस्ट को यहाँ पर अगर ऐड बैक करेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, ये देखना। तो फिर रीमेजरमेंट कंपोनेंट 350 आएगा, नॉट 353। तो वो एक बार चेक करना है कि पास सर्विस कॉस्ट वी हैव टू राइट इट डाउन इन द प्रोफार्मा और वी हैव टू एडजस्ट इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन। तो वो बस हमें एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, और बाकी सारी चीजें कहाँ पर जाएंगी पहले इतना चेक कर लेता हूँ, अमाउंट सही है कि नहीं। इफ नॉट देन वो एक छोटा सा ही चेंज होगा। नहीं, इट इज 353। हमने बराबर से पोस्ट किया हुआ था, ये देखो 353 री मेजरमेंट्स। ये रहा। ठीक है। नाउ इफ यू सी, ये पीएनएल में जाती है ये दो चीजें, इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड सर्विस कॉस्ट। एंड ये जो रीमेजरमेंट हमें मिला है ये ओसीआई में जाता है। रीमेजरमेंट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओपनिंग या फिर हम इसको बोलते हैं टोटल, अभी के लिए टोटल बोल देते हैं। टोटल का ये जो कॉलम है, तो ये जो हमें टोटल मिला है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ये तो दिस इज क्लोजिंग माइनस द टोटल अमाउंट। ठीक है। तो ये करके हमें रीमेजरमेंट कंपोनेंट मिला है। अब अगर हमें इसी की ही जर्नल एंट्री पास है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको मतलब ये बता देता हूँ कि एसओ एफ पी में क्या जाता है। देन विल कम टू जर्नल एंट्रीज। एसओ एफ पी में जो जो चीज जाती है वो है क्लोजिंग। हमें 2950 मिला ना डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो वो 2950 माइनस की ओपनिंग विच इज 1970। एंड ये 30 जो हमें एडजस्टमेंट मिला था ना कि हमें और ज्यादा ऑब्लिगेशन पे करना है, वो उसको माइनस करके जो 950 मिला है दैट इज अवर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है। अभी अगर हमें जर्नल एंट्री पास है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट प्लस सर्विस कॉस्ट विच गिव्स अस 187, वो हो जाएगा डेबिट। डेबिट पीएनएल बाय 187। डेबिट ओसीआई बाय 353, क्योंकि अब हमें 353 का भी चार्ज पड़ रहा है तो 353 डेबिट ओसीआई। उसके बाद टू कैश हम पे कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस का 60। ये हम कॉन्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, राइट? तो हमारा कैश कम हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे कैश को 60। एंड फिर अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर, नाउ व्हाट इज दैट बैलेंसिंग फिगर एग्जैक्टली? दैट बैलेंसिंग फिगर वुड बी, अब देखना, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स, 950 माइनस 470 480। ये जो डिफरेंस है वो इस 480 would also be the balancing figure in the journal entry। इन जर्नल एंट्री तो हम वैसे भी देख के बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे। ये देखो, ये तीन चीजें जो मैंने बोली, उसके बाद ये क्रेडिट नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी 480। एंड दिस इस 480 का वर्किंग भी उन्होंने किया हुआ है। हम यूजुअली बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ना उसका वर्किंग 470 माइनस 950 480। 950 हमारा क्लोजिंग था, 470 हमारा ओपनिंग था। तो जो नया इस साल बना है अंदर ही अंदर वो है 480। ऐसा।